नमस्ते गुरुजी। जय गुरुजी महाराज। जय गुरुजी साथ संगत जी। शुक्राना। गुरुजी महाराज द मल्टीलिंगुअल सेवादार टीम आप सबका स्वागत करती है। सेवा भाव, समर्पण का भाव, सत्संग, ये ऐसे शब्द हैं संगत जी कि इनके दिमाग में आते ही, मन में आते ही एक अजीब सी डिवाइन फीलिंग आ जाती है। किस्मत वाले होते हैं वो संगत, जिनको गुरुजी महाराज का आशीर्वाद मिलता है, जिनको गुरुजी महाराज कनेक्ट करते हैं और जिनको गुरुजी महाराज सेवा का मौका देते हैं। आज इसी श्रृंखला में नितिन सदाना अंकल जी, जो गुरु जी की संगत हैं, वो हमारे मल्टीलिंगुअल टीम के साथ जुड़े हुए हैं। गुरु परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत स्वागत है नितिन अंकल। जय गुरु जी। ओवर टू यू। जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी वसन अंकल। जय गुरु जी। जय गुरु जी। बहुत अच्छा लग रहा है आपको साक्षात सामने देख के। अच्छी फील आ रही है। सेवादारों को तो हमारा वैसे ही नमन है। सारे समूचे गुरु परिवार के जो सेवक हैं उनको हैट्स ऑफ फॉर ऑल ऑफ देम, जो आप लोग सेवा करते हो। अंकल, गुरु संगत के लिए थोड़ा सा बताएंगे आप अपनी सेवा भाव, महाराज ने आपको कहाँ कहाँ सेवा पर बख्शी है। थोड़ा सा अपने विचार, अपने भाव संगत जी को बनाएं प्लीज। ओवर टू यू। जय गुरु जी संगत जी। जय गुरु जी सबको। जय गुरु जी महाराज के चरणों में बहुत बहुत शत शत नमन। सबसे पहले मैं आप सब संगत को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। आप इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पे जुड़े हैं, आप महाराज के चरणों के साथ जुड़े हुए हैं। महाराज की असीम कृपा है। महाराज ने अपने चरणों के साथ जोड़ा, ऐसे बच्चे को जोड़ा जो ईश्वर में कोई आस्था नहीं थी। मन किया तो मंदिर चले गए, मन किया तो हनुमान जी के मंदिर चले गए, मन किया तो गणेश जी के मंदिर चले गए, मन किया तो घर बैठ गए। लेकिन ऐसे बच्चों की जिंदगी अचानक महाराज ने इतनी जबरदस्त चेंज कर दी, और चेंज करने के साथ साथ महाराज ने अपनी सेवा का सौभाग्य भी दिया। महाराज ने बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया, आप साथ संगत जी की सेवा करने का मौका दिया। इसलिए महाराज का लख लख शुक्राना। आज हमारे जीवन में सुख का मतलब बड़े मंदिर है। आज हमारे जीवन में अगर कुछ दुख आता है तो हमें बड़ा मंदिर ही नजर आता है। जन्मदिन का मतलब है तो बड़े मंदिर है, कोई घर में फंक्शन है तो बड़े मंदिर है। हमें बड़े मंदिर के अलावा कुछ नजर नहीं आता, महाराज के अलावा कुछ नजर नहीं आता। सेवा भाव इंसान में महाराज खुद ही डालते हैं। उन्होंने कब किसको कैसे ब्लेस करना है, ये महाराज का अपना एक प्रोसेस है। महाराज हमसे जो चाहते हैं वो सिर्फ और सिर्फ शुक्राना चाहते हैं, हमारा नीमापन चाहते हैं, और चाहते हैं कि हम अपनी मैं से बाहर निकलें। मैं जो आपसे अपने एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, उसकी शुरुआत मैं एक छोटे से इसी शेर से करूंगा कि शीशे ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ मैं दिसया, ते मैं ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ ते तू दिसया। जब तक इंसान अपनी मैं को खत्म नहीं करेगा तब तक वो ईश्वर को नहीं पा सकता। इसी कड़ी में मैं आपको एक चीज छोटी सी और बताता हूं। एक भगत ईश्वर की बड़ी पूजा करता है, बड़ी अर्चना करता है। भोले उन पे खुश हो जाते हैं, उनको दर्शन देते हैं। जब दर्शन देते हैं तो वो पूछता है बड़ा खुश होके कि भोले मेरे सामने खड़े हैं, कि महाराज मैं आपको क्या अर्पण करूं।
तो भोले बाबा ने ये कहा कि तू मुझे अपनी मैं ही अर्पण कर दे। अगर तू अपनी मैं दे देगा तो फिर मैं तेरा हो जाऊंगा। हमें अपनी मैं खत्म करनी है अगर महाराज के चरणों के साथ जुड़ना है, अगर हमने अपने कर्म कटवाने हैं, अगर हमने अच्छी और सच्ची राह पे चलना है। संगत जी, जैसे मैंने आपको बताया कि महाराज ने मुझे बड़े मंदिर में सेवा का मौका दिया। हमारी मैनेजमेंट हमें बहुत गाइड करती है कि आपने, क्योंकि उसका कारण है कि 8 से 10 घंटे की अगर आप सेवा कर रहे हैं और उस सेवा में एक बार, 2 बार, 100 बार, 1000 बार, क्योंकि संगत आ रही है, संगत में तो कई तरीके के सवाल करने हैं, तो कई बार सेवादार इरिटेट भी हो जाते हैं। लेकिन हमें जो सिखाया जाता है महाराज के चरणों में रहने का तरीका, और महाराज की सेवा में किसी किस्म की कोई कमी नहीं आनी चाहिए, वो कैसे नहीं हो सकती कि अगर आप अपनी महाराज की संगत जो है उसको आप सेटिस्फाई रखते हैं। अगर महाराज की संगत खुश तो महाराज खुश, क्योंकि महाराज ने हमेशा ये कहा है कि संगत में मैं बसता हूं। संगत हमसे एक ही सवाल 10 बार करे, 100 बार करे, हमने पोलाइटली उनको हर सवाल का जवाब देना है, हमने उनको सही ढंग से गाइड करना है। यह हमें हमारी मंदिर की मैनेजमेंट द्वारा भी समझाया जाता है, और ये एक अच्छे सेवादार होने का फर्ज भी यही है। अब ऐसे ही संगत कई बार आके हमसे ही पूछ लेती है कि अंकल एक बात बताओ, ध्यान लगाने का क्या तरीका है? मन नहीं लगता। हम चाहते हैं कि हम ध्यान लगा के बैठे, मेडिटेशन करें, महाराज को याद करें, लेकिन मन है, मन भटकता है। और संगत जी, सच्चाई है, मन एक ऐसी चीज है जो अभी पल में यहां है, और पल में हजारों किलोमीटर दूर अमेरिका में है, पल में कनाडा में है। मन हमारा बहुत भटकता है। मन को जब तक हम काबू नहीं कर सकते तब तक हमारा ध्यान नहीं लगता, तब तक हमारा मेडिटेशन नहीं होता। तो इसके ऊपर एक विचार मैं आपसे रखता हूं। ये भी सब महाराज ने गाइड किया कि एक आदमी बड़ी तपस्या करता है जंगलों में, और उसके ईष्ट खुश हो जाते हैं और उसके पास आते हैं और उसको बोलते हैं तेरे को क्या चाहिए। तो वो कहता है कि मुझे आप एक ऐसा जिनी दे दो, एक ऐसा जिन दे दो जिससे मैं जब भी जो भी मांगू वो मेरी मुराद पूरी करते हैं। ईश्वर उससे बहुत खुश थे, तो ईश्वर ने तो तथास्तु करना ही था। ईश्वर ने एक जिन दे दिया, लेकिन ये जो जिन है तुम काम करोगे करेगा, लेकिन अगर ये खाली बैठा तो ये तुम्हें खा जाएगा। लेकिन बड़ा प्रसन्न वो आदमी महाराज की, अपने परमात्मा की ये बात को ध्यान से उतारते हुए कि अगर मैंने इसको काम नहीं दिया तो ये मुझे खा जाएगा, वो जिन को लेके अपने घर आ जाता। अब जिन को काम देना है, जिन ने कोठी बना दी। अब कोठी बना दी, अब उसके बाद कहता है मुझे कुछ और काम दो। वो दिन अपना एक एक करके पास करता गया, एक एक उसको काम देता गया, जिन को जिन उसके काम करता रहा। ये 2 दिन, 4 दिन, हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने। एक दिन आके वो आदमी बड़ा परेशान हो गया कि मैं और काम तेरे को क्या दूं। अब वो आदमी आगे आगे भाग रहा है कि मेरे पास काम नहीं है, और जिन पीछे पीछे भाग रहा है कि मैं तुझे खाऊंगा। भागते भागते वो आदमी जंगलों में चला जाता है। जंगलों में एक तपस्वी वहां बैठे हुए तपस्या कर रहे होते हैं। वो उनके पास रुक जाता है, अपनी सारी व्यथा सुनाता है कि महाराज मैं तो बड़ा परेशान हो गया, ईश्वर ने मेरी सुनी और मुझे ये जिन दे दिया। अब जिन से मैंने बहुत काम करवा लिया, मेरे पास कोई काम नहीं बचा, तो मैं क्या करूं? महाराज ने कहा कि तुम एक काम करो, ये 100 फुट का एक पेड़ है, इस जिन को कहो कि इस पेड़ के ऊपर चढ़, एक पत्ता तोड़, नीचे उतर, वो पत्ता रख, फिर ऊपर चढ़, पत्ता तोड़,
नीचे उतर, पत्ता रख। दिन रात इसी काम में लगा रहेगा। जब तुम्हें कोई काम याद आ जाए तो तुम उसको अपना काम बताना, वो काम कर लेगा, फिर उसको इसी काम पे लगा देना। तो इस चीज को अगर हम अपने जीवन शैली में लेके आए तो वो जो जिन है वो असल में हमारा मन है। हमारा मन जब खाली होता है, हमारा मन जब खाली होता है तो वो बुरे विचार डालता है, नेगेटिव थॉट्स देता है। इसका हल क्या है? हमारे महाराज ने इसका हल निकाला, मंत्र जाप। इस मन को, जब आपका मन खाली है तो मंत्र जाप में लगा दो। ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। आप इस मंत्र जाप में लगे रहें, दिन रात, सोते जागते, उठते बैठते, क्योंकि महाराज ने वैसे भी कहा है कि किसी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की जरूरत नहीं है, किसी रिचुअल्स में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप जब भी आपका मन करे, उठते बैठते चलते, गाड़ी चलाते, आप जब मर्जी मंत्र जाप कर सकते हैं। तो मन को समझाने का, मन को अच्छे ध्यान लगाने का, ये मन आपको नेगेटिव थॉट्स ना दे, ये मन आपका भटके ना, इसका सबसे आसान और सबसे पवित्र एक ये रास्ता है कि आप इसको मंत्र जाप में लगा दें। ये तो हो गया आपका ध्यान लगाने की बात। अब मैं आपको अपने कुछ सेवा करते हुए के एक ऐसे एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूं, जिन चीजों की वजह से महाराज ने मुझे अपनी प्रेजेंस जो है वो फील करवाई। अव्वल तो आज हमारी जिंदगी जो चल रही है उसमें हर पल एक नया सत्संग है, हर बात के साथ एक नया सत्संग है। और हम इतने काम, इतने शांत हो गया हमारा मन। मैं अभी पिछले हफ्ते की आपको बताता हूँ कि मैं ऑफिस से घर की तरफ आ रहा था और मैं आराम से गाड़ी पे था और रेड लाइट पे खड़ा हूँ। पीछे से बहुत रैश ड्राइव करता हुआ एक आदमी आया और उसने मेरी गाड़ी को हिट कर दिया बहुत बुरे तरीके से। मैं बड़ा परेशान, मैं उतरा, वो तो भाग गया। लेकिन मैं बड़ा परेशान, मैंने गाड़ी देखी, गाड़ी को काफी लगी हुई थी, मेरे 10 मिनट वहां लग गए गाड़ी को थोड़ा सा ठीक करने में। मैं मैनुअल जितना कर सकता था मैंने ठीक किया। और उसके बाद जैसे मैं गाड़ी में बैठ के चलने लगा तो मुझे महाराज की बहुत तेज फ्रेग्रेंस आई मेरी गाड़ी में। और मैं हंस पड़ा और मैं समझ गया कि महाराज, मैं ये समझ गया कि ये आपने मेरा छोटा सा नुकसान जो हुआ है, इसके पीछे मेरा बहुत बड़ा नुकसान कोई होना होगा जो आपने बचाया है, जो हम नहीं देख सकते। लेकिन महाराज क्योंकि हमारे साथ साथ चलते हुए आ रहे हैं। तो ऐसे छोटी छोटी सत्संग हमारे जीवन में रोज सुबह शाम हर आते जाते मिनट के साथ ये चलते रहते हैं। मेरे को महाराज ने सेवा बख्शी लंगर हॉल में। मैं आपको अपनी सेवा के बीच का एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैं गाड़ी से घर से मंदिर के लिए निकला और मैं रास्ते में महाराज का सत्संग सुनता हुआ जा रहा था। तो महाराज ने कहा था कि हमेशा लंगर करने ब्रह्मा विष्णु महेश भी आते हैं, देवियां भी आती हैं, सब भगवान आते हैं लंगर करने। और क्योंकि महाराज ने मुझे लंगर हॉल में ही सेवा बख्शी थी, तो वो मैं बड़ा अपने आप को कनेक्ट कर रहा था उस सत्संग से। और सोचता हुआ जा रहा था कि महाराज, मुझे कैसे पता चलेगा कि आप आए या ब्रह्मा विष्णु महेश आए या देवियां आई, मुझे कैसे पता चलेगा? मुझसे कोई गलती तो नहीं हो जाएगी आपकी सेवा करने में? और इन थॉट्स के साथ मैं मंदिर पहुंचा, सेवा प्रोसेस स्टार्ट हुआ। लेकिन मेरे दिमाग में वही चीजें चल रही थी। अब क्योंकि मेरी जो सेवा थी वो लंगर हॉल फर्स्ट फ्लोर पे है, थी उस समय। फर्स्ट फ्लोर पे संगत जो आती है, मंदिर खुलने का समय 5 से 10 है, तो 5 बजे मंदिर खुलता है। लेकिन फर्स्ट फ्लोर पे जो संगत आती है लगभग आधा घंटा 35 मिनट के बाद आती है, क्योंकि पहले नीचे पूरा हॉल फुल होता है, उसके बाद वो संगत को ऊपर भेजते हैं। तो हमारा काम है 4:45, पौने 5 बजे तक हमने पूरा सेटअप रेडी करके और बिल्कुल तैयार रहना है।
4:45 बजे तक हम बिल्कुल अपना सेटअप रेडी करके और फर्स्ट फ्लोर पे लंगर हॉल में जब चढ़ते हैं तो ठीक सामने की दीवार पर मैं टेक लगा के बैठ गया, क्योंकि वही 10-15 मिनट होते हैं रेस्ट करने के। उसके बाद फिर रात को 12-1 बजे तक हम महाराज के आशीर्वाद से सेवा में बिजी रहते हैं। मैं वहां बैठा हुआ और मेरे मन में वही थॉट चल रहा था कि महाराज क्या आज भी आ पाएंगे, ब्रह्मा विष्णु महेश आएंगे, देवियां आएंगी। मेरे मन में वो थॉट चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, और मैं सीढ़ियों की तरफ मेरा ध्यान है। सब सेवादार अपने अपने पॉइंट पे बिल्कुल रेडी हैं। संगत जी यकीन मानिएगा, 5 बजे मंदिर मंदिर खुलता है और 5:10 पर सिर्फ गिनती के 3 बच्चे, मैले कुचैले कपड़े पहने हुए, गंदे बिखरे बाल, गिनती के 3 बच्चे ऊपर चढ़ते हैं। और वो जब सीढ़ियों से ऊपर चढ़ते हैं और मेरी तरफ आ रहे हैं, क्योंकि मेरा काम, मेरे को सेवा वहां लाइन मैनेजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट देखना था, और उन 3 बच्चों को आते देखा, पहले तो मैं ये शॉक हो गया कि इतनी जल्दी कैसे संगत आ गई ऊपर, इतनी जल्दी तो हमारे पास नहीं आती। साथ ही महाराज ने मुझे पिंच किया कि तेरे सवाल का जवाब है। मैं उठ के भागा उनको लेने, मैंने उनको रिसीव किया, हाथ जोड़ के जय गुरु जी बोल के उनको रिसीव किया, उनको पूरा ले जाके आगे मैट के ऊपर बिठाया, और पीछे देखा तो कोई संगत ही नहीं। अब मैं अंदर से बहुत खुश हो रहा हूं, और मुझे पता चल गया, महाराज ने मुझे इशारा कर दिया कि मेरे सवाल का जवाब भी मिल गया, और महाराज ने मुझे ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में दर्शन भी दे दिए। संगत जी यकीन मानिएगा, सिर्फ वो 3 बच्चे जो ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए थे, सिर्फ उन 3 बच्चों ने बैठ के लंगर किया। उसके बाद हमारे पास आधा घंटा तक कोई संगत नहीं आई। अब ये कैसे हो सकता है कि नीचे लंगर हॉल अगर भर गया था, तो सिर्फ तीन, वही संगत तीन ही क्यों बची, तीन ही क्यों आई? 10 मिनट में ही लंगर हॉल कैसे भर गया? और अगर नहीं भरा था तो उन्होंने उस तीन ही संगत को ऊपर क्यों भेजा? ऐसे बहुत से सवाल दिमाग में आने शुरू हुए। लेकिन फिर महाराज का हुक्म हुआ कि तेरे को क्या रखा है कि दिमाग नहीं लगाना। महाराज ने इतना बड़ा जीवन के अंदर एक ये ऐसा सत्संग डाला जो अपने पूरे जीवन में कभी भूल नहीं सकता। सेवा करते हुए ऐसे कई एक्सपीरियंस होते हैं। सेवा करते हुए हमारा भाव यही होता है कि ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएंगे। महाराज कहते हैं मैं संगत में जरूर आता हूं, तो संगत ही हमारे लिए गुरु रूप है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश होती है अच्छे से अच्छी सेवा निभाई जाए, लेकिन कई बार संगत, हम कहीं बाहर किसी सत्संग में जाते हैं, वहां मंदिर की संगत मिल जाती है। अब क्योंकि हजारों में संगत आती है तो ऐसे तो हम नहीं पहचान पाते, लेकिन संगत खुद हमें रोक के, बुला के, जय गुरु जी बोल के जब कहती है कि हमें पता है आप बड़े मंदिर में सेवा करते हो, बड़ा अच्छा लगता है। कई बार संगत कहती है कि हमने आपसे प्रसाद में कुछ और भी मांगा, दोबारा मांगा, आपने मना कर दिया। कई बार संगत कहती है कि हमने आपसे मांगा तो आपने भर भर के दिया। तो मैं सारी संगत को हाथ जोड़ के ये कहना चाहूंगा, उस समय खड़े होके हम क्या बोल रहे होते हैं ये हमें बिल्कुल भी नहीं पता होता। आपने कुछ लंगर प्रसाद में और मांगा, हमने वो दिया, वो हमने नहीं दिया, वो महाराज का प्रसाद है और महाराज का हुक्म है कि आपको और देना है। अगर हमारे मुंह से ना निकली तो वो भी हम नहीं कह रहे, वो भी महाराज का हुक्म है। महाराज ने आपको जितना ब्लेस करना था उतना ही किया। हम कौन होते हैं महाराज के प्रसाद को हाँ कहने वाले या ना कहने वाले? ऐसे एक्सपीरियंस मैं आपको एक शेयर करता हूं। मैं नीचे सीनियर सिटीजन में लंगर सेवा में लाइन मैनेजमेंट और सिटिंग अरेंजमेंट में था। सामने से एक संगत आती हैं, दिल्ली की संगत हैं, शबनम कौर आंटी हैं वो। शबनम आंटी कैंसर से फाइट कर रही थी, उनकी कई सर्जरीज हुई, वेंटिलेटर पे गई। महाराज ने बहुत ब्लेस किया और इतनी हिम्मत बख्शी उनको, उनको ठीक भी किया, और आज तक की डेट में वो हर हफ्ते महाराज के दर्शन करने जरूर आती हैं। अब संगत जी, हमें कभी भी किसी भी संगत का
नाम नहीं पता होता, ना हमने जानने की कोशिश की, कभी कुछ ऐसा नहीं हुआ। सिर्फ अंकल और आंटी हमारे लिए तो सब महाराज के रूप हैं। तो जब शबनम आंटी भी मंदिर आती थी तो वो खुद ठीक से चल के नहीं आ पाती थी। उनके हस्बैंड गुरमीत अंकल और उनके देवर सिमरन अंकल उनको सहारा देते हुए लाते थे। अब आप इस चीज को थोड़ा सा नोटिस कीजिएगा कि हमारे पास हजारों संगत आती हैं। हम सबको जय गुरु जी करके अच्छे से झुक के उनका वेलकम करना, उनको अच्छे से अच्छा सेवा उनकी करनी, ये हमारा फर्ज है। न जाने क्यों महाराज ने मुझसे, जब वो आई हमारी तरफ सीनियर सिटीजन सेक्शन में, तो पता नहीं क्यों मैं 10 कदम आगे उनकी तरफ चल के गया, उनको हाथ जोड़ के उनको जय गुरु जी बोला और उनसे पूछा कि आंटी अब आप कैसे हो, कैसा हाल चाल है आपका। वो आंटी एकदम से खुशी के मारे रो पड़ी। और वो आंटी कहती है अपने हस्बैंड को कि देखो अंकल, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे से आज महाराज मंदिर में मेरा हाल पूछेंगे कि तू कैसी है। तो देखो महाराज ने इन सेवादार के रूप में मेरे से मेरा हाल चाल पूछा है। और पता नहीं क्यों मेरे मन में ये बात आई, मैंने उन दोनों अंकल को कह दिया, सिमरन अंकल को और गुरमीत अंकल को, कि आप छोड़ दो। मुझे तब तक उनके किसी के नाम नहीं पता थे, नाम मुझे बहुत बाद में पता चले। आज तो मैं नाम से रिकॉग्नाइज करके उनको बता रहा हूँ आपको। मैं आंटी के हाथ पकड़ के और उनको खुद उनको लेके आया, चेयर पे बिठाया और उनको लंगर प्रसाद सर्व किया। तो वो पूछने वाला मैं नहीं था, वो महाराज है। महाराज ने उनका हालचाल पूछना था, जरिया मुझे बनाया। ऐसे ही जो बड़े मंदिर में समाधि बनी हुई है, एक बार मेरी सेवा समाधि पे लगती है। अब संगत जी, मैं लंगर हॉल का सेवादार, अचानक से मुझे मेरे इंचार्ज कहते हैं कि अंकल आज आप समाधि पे सेवा करोगे। आप इस चीज को ध्यान दीजिएगा कि ये सारी चीजें जो हो रही हैं, ये ना मेरी मर्जी से हो रही है, ना मेरे इंचार्ज की मर्जी से हो रही है, किसी की मर्जी से नहीं हो रही, ये महाराज की मर्जी से हो रही है। मेरे इंचार्ज आके मुझे ही क्यों कहते हैं? हालांकि मेरा एक ऐसा पॉइंट होता है जिस जो बिल्कुल मेन पॉइंट मेरा होता है, जहां से मुझे संगत को रिसीव करना है, मुझे ही करना होता है। मुझे वहां से हटा के मुझे उस दिन, एक ही दिन के लिए समाधि पे सेवा दी जाती है। संगत अंदर आ रही है, डबल लाइन लगती है वहां, और हमारा काम है हाथ जोड़ के संगत को जय गुरु जी करते हुए, और ज्यादा देर संगत ना रुके, अच्छे से महाराज की ब्लेसिंग लेते हुए और चलते रहें, ताकि पीछे किसी को दिक्कत समस्या ना हो। संगत जी, आप यकीन मानिएगा, मेरा वो पहला एक्सपीरियंस था समाधि पे खड़े होके सेवा है महाराज की समाधि के आगे, तो हमारी पीठ समाधि की तरफ होती है। लेकिन मुझे अचानक महाराज का हुक्म होता है, मुझे एक आवाज आती है महाराज की तरफ से, आज मन्नू कोई मिलन आएगा, मिलन दे ही रोकी ना। और मैं एकदम से शिवर कर जाता हूँ कि ये अचानक क्या हुआ। मैंने वापस अंदर महाराज की तरफ देखा कि महाराज ये आपने हुक्म किया है, क्योंकि मेरे पास तो और कोई सेवादार था नहीं जो मुझे कहे। संगत चलती जा रही है। तो मैं बड़ा खुश, महाराज ने मुझसे बात की, महाराज ने मुझे कुछ हुक्म किया। अब संगत महाराज जी चलती जा रही है, चलती जा रही है महाराज की, और मैं बड़ा खुश हूं। लेकिन 10 मिनट के बाद मुझे ये थॉट आया कि महाराज ने ये कह तो दिया, महाराज मैं पहचानूंगा कैसे? मैंने वापस समाधि अंदर की तरफ मुंह किया, हाथ जोड़ के महाराज को कहा कि महाराज आपने हुक्म किया है, तो गाइड भी आप ही करना। आप ही मुझे बताना कि मुझे किस संगत को आपसे बात करवाने के लिए रोकना है, और मैं वापस सेवा में लग जाता हूं। अब संगत जी, बड़े गेट से जो संगत आती है वो 2 लाइनों में आती है। गणेश जी पे मत्था टेकते हुए, समाधि पे मत्था टेकते हुए आगे चली जाती है। और सिटीजन जिनको चलने में दिक्कत है या कोई फिजिकल एबिलिटी है, वो संगत जो है वो छोटे गेट से आती है। मैं वहां खड़ा हूं और ये इस वेट में हूं कि महाराज ही मुझे बताएंगे कि किसको रोकना है महाराज से बात करने के लिए। मेरे को महाराज हुक्म करते हैं। हुक्म क्या करते हैं कि मेरे आगे 2 लाइनें हैं संगत की जो चल रही है,
बिल्कुल छोटे गेट से एक आंटी एंटर करती है, हाथ में स्टिक है और उनकी वेस्ट पे बेल्ट बंधी हुई है, और वो समाधि के ठीक सामने जो ऑफिस बना हुआ है उसके बाहर खड़े होकर वहीं से मत्था टेक रही थी। और भी संगत बुजुर्ग उनके आगे से, स्पेशल चाइल्ड उनके आगे से निकल रहे हैं। मुझे महाराज का हुक्म होता है कि एन्नू बुला। अब मैं खड़ा हूं और वो खड़ी है आंटी, उनके बीच में दो लाइनों की संगत चलती जा रही है। मैंने उनको इशारा किया कि आंटी बात सुनिए आप मेरी। वो आंटी तो मेरे पास नहीं सुन पाई या नहीं आ पाई, उनकी उनकी डॉटर मेरे पास आ गई, क्या हो गया अंकल, कोई गलती हो गई हमसे? मैं कहा जी आपको तो मैंने बुलाया नहीं। कहती नहीं, वो मेरी मदर है। तो मैंने कहा आंटी कोई बात नहीं, महाराज का हुक्म है, उनको प्लीज आप हाथ पकड़ के मेरे पास ले आइए, मुझे उनसे कुछ बात करनी है, और आप आगे चलिए, आप मत रुकिए। वो घबरा गई, हालांकि मेरी मम्मा से कुछ गलत हो गया या क्या हुआ, बट मैंने उनको कहा कि आप परेशान मत होइए। वो आंटी मेरी तरफ आ गई। मैंने उनको हाथ जोड़े, मैं कहा आंटी जय गुरु जी। कहती जय गुरु जी। लता घई आंटी हैं ये भी दिल्ली की संगत है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा आंटी आज आप आए हो, महाराज से कोई बात करनी थी, गुरु जी से कोई बात करनी है आपको? वो आंटी वहीं खड़े खड़े रो पड़ी। मैंने कहा, चुप कराया उनको, मैं कहा आंटी रो क्यों रहे हो, आप साइड में आ जाओ, संगत चल रही है, आप साइड में मेरे से बात करो। तो कहती है आपको कैसे पता चला? मैं कहा जी मुझे तो महाराज का हुक्म हुआ है कि आज उनसे कोई बात करने आने वाला है। कहती है आज मैं जब घर से चली थी, मैं हर हफ्ते आती हूँ महाराज के दर्शन करने, लेकिन क्योंकि मैं नीचे बैठ नहीं पाती, अंदर मुझे सेवादार रुकने नहीं देते, और मैं आज कलपती हुई आ रही थी महाराज को, नाराज होती हुई आ रही थी कि महाराज मुझे आपसे बहुत बातें करनी है, लेकिन मुझे कोई सेवादार रुकने ही नहीं देता, मैं आपसे बातें कैसे करूं, मुझे बात करनी है आपको। तो वो इस खुशी में रो रही थी कि महाराज ने 1 मिनट में कैसे सुन ली। संगत जी यकीन मानिएगा, मैंने उन आंटी को वहीं अपने पास खड़ा किया समाधि के आगे। मैंने कहा अपनी जितनी बातें करनी है आप बातें करो महाराज से, महाराज ने मेरी ड्यूटी लगाई है, मेरी सेवा लगाई है, आपको उनके साथ खड़े होकर उनको, उनसे आप बात कर सको इस बात के लिए। वो आंटी 10 मिनट खड़े होके खूब रोई, गिले शिकवे जो महाराज के साथ, देखो हर हर संगत का अपना अपना कनेक्शन है। बहुत खुश हुई वो, और बड़ा अच्छा लगा, वो जाती जाती मुझे बहुत ब्लेसिंग्स देके गई। संगत बहुत प्यार देती है, संगत बहुत आशीर्वाद देती है, और संगत प्यार और आशीर्वाद दे रही है, यानी कि हमें महाराज अपनी ब्लेसिंग्स दे रहे हैं। संगत जी महाराज खेला कैसे रचते हैं आप ये देखिए। मेरी आदत है, जैसे मैं सेवा पे जाता हूँ, तो जैसे ही सुबह हम एंटर करते हैं 12-1 बजे के आसपास, तो मैं अपना फोन स्विच ऑफ कर देता हूँ, ताकि मैं डिस्टर्ब ना हूं और आराम से सेवा करूं। अदरवाइज कोई ना कोई फोन किसी ना किसी का आ जाता है, आपका ध्यान भटक जाता है। मैं लगभग, अब होता क्या है कि हर हफ्ते आप सेवा पे जा रहे हो और संगत रिपीट आती है, कई संगत तो रिपीट आती है, एवरी वीक आती है, तो वो चेहरे से पहचान होनी शुरू हो जाती है। जैसे कि मैंने आपको कहा कि ना हम किसी का नाम पूछते हैं, ना किसी को हमारा नाम पता होता है, कोई बैच पे पढ़ ले तो एक अलग बात होती है। साल सवा साल से मैं, दो अंकल आते हैं हमारे यहाँ, साल सवा साल से एवरी फ्राइडे उनको देखता हूँ, तो बहुत अच्छे से जय गुरु जी होती है, बहुत प्यार से वो हमें ब्लेस करते हुए लंगर करने जाते हैं, और फिर लंगर करके जब वो बाहर निकलते हैं तो बहुत अच्छे ढंग से हमें जय गुरु जी कहते हैं, वो महाराज से आज्ञा लेते हुए चले जाते हैं। साल सवा साल से ये चीज हम देख रहे थे, मतलब ये होता था, कई संगत के साथ होता है। एक दिन कुछ मौसम खराब था, तो संगत उस दिन मंदिर में उस समय कम थी। अब संगत कम थी तो हम भी थोड़ा सा रिलैक्स हो जाते हैं। रिलैक्स का मतलब संगत नहीं है, आप अपने पॉइंट पे ही खड़े हैं लेकिन खाली खड़े हैं। कृष्ण गोपाल मोंगा अंकल नाम है उन संगत का, और विजय मोंगा अंकल, ये भी दिल्ली की संगत है। ये दोनों अंकल ने अंदर लंगर किया, और लंगर करके मोंगा अंकल, जो कृष्ण गोपाल मोंगा अंकल हैं, वो उठ के जाने लगे, और मेरे पास 2 मिनट के लिए रुक गए, क्योंकि
कोई था ही नहीं, तो मैं भी थोड़ा सा फ्री खड़ा था, मैं जल प्रसाद पी रहा था, तो मेरे साथ खड़े हो गए। हाथ जोड़कर उन्होंने मुझे कहा कि अंकल क्या मैं आपके साथ 5 मिनट खड़ा हो सकता हूँ, अगर दिक्कत ना हो, क्योंकि मेरा ब्रदर जो है विजय मोंगा अभी लंगर कर रहे हैं, तो हम दोनों भाई एक साथ चले जाएंगे बाहर। मैंने कहा कोई बात नहीं अंकल, खड़े होइए, जल प्रसाद चाहिए तो आप मुझे बताइए। तो लगभग साल सवा साल के बाद पहली बार मेरा उनसे इतना इंटरेक्शन हुआ कि इतनी बात भी हुई। तो उन्होंने मुझे बताया कि हम अशोक विहार रहते हैं और मेरा ये नाम, मेरे ब्रदर का ये नाम। उन्होंने मुझसे मेरा नाम पूछा, मैंने अपना नाम बताया। और वो 10 मिनट के बाद उनके ब्रदर विजय मोंगा ने लंगर प्रसाद किया, वो फ्री हुए तो वो चले गए। खेला महाराज ने क्या रचा, मुझे साल सवा साल से उनका नाम नहीं पता था, मुझे नहीं पता था वो अशोक विहार रहते हैं। लेकिन वेरी नेक्स्ट वीक जब मैं सुबह सेवा पे पहुंचा, पर्टिकुलर उस दिन मैं अपना फोन बंद करना भूल गया, मुझे नहीं पता कैसे। लेकिन यह भी सच्चाई है, पूरे दिन सेवा के बीच मेरे को कोई किसी का फोन आया भी नहीं, किसी का फोन नहीं आया। शाम को लगभग 5:30 बजे मेरे फोन की घंटी बजती है, तो मैं हैरान हो गया कि यार मेरा तो फोन ही ऑन रह गया, आज कैसे ऑन रह गया। जब मैंने फोन उठाया तो वो हमारे ही एक शटल के सेवादार हैं, उनका कॉल था। उन्होंने मुझे कहा कि अंकल मैं आज सेवा पे आया नहीं हूं, कुछ मेरी तबीयत ठीक नहीं है, लेकिन एक संगत है जो अशोक विहार रहती है और उनकी किडनीज फेल हैं, लेकिन उनका आज महाराज की ओर से हुक्म हुआ है कि उन्होंने लंगर प्रसाद करना है। उनके घर से ऐसा कोई भी नहीं है जो मंदिर जा सके और लंगर प्रसाद ला सके। लेकिन उनका मुझे कॉल आया, आशुतोष अंकल हैं वो, जो शटल के सेवादार हैं, उनका मुझे फोन आया कि आप लंगर प्रसाद अरेंज कर सकते हैं। तो अंकल मैं आपको फोन कर रहा हूं, मैं तो सेवा पे हूं नहीं। महाराज ना आपको साथ साथ बता देते हैं। मैं उसी समय समझ गया कि महाराज आज ही मेरा फोन ऑन क्यों रह गया। कॉल तो किसी का भी नहीं आया, इसलिए मुझे पता भी नहीं चला। कॉल आया तो यही आया। तो मैंने उनको कहा जी आप निश्चिंत रहिए, आप मुझे उस संगत का एड्रेस मेरे को मैसेज कर दीजिए, महाराज ने चाहा तो पूरी व्यवस्था बनाई जाएगी, उनके घर तक लंगर प्रसाद पहुंचाया जाएगा। अब उन्होंने मुझे एड्रेस व्हाट्सएप कर दिया, मैंने एड्रेस भी देख लिया। मैं सेवा में बिजी हो गया और मैं भूल गया। मंत्र जाप के बाद लगभग 7:30 बजे के करीब मुझे ऑल ऑफ सडन याद आया कि ऐसे ऐसे उनका अशोक विहार लंगर प्रसाद भेजना था। अब मैंने सर्च करना शुरू किया कि अशोक विहार का सेवादार कौन है। मुझे कोई सेवादार नहीं मिला। सेवादारों से पूछा कि आपके जानकार, ढूंढता 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 वापस अपने पॉइंट पे आके खड़ा हो गया। और मैं ये सोच रहा हूं कि अब कैसे करूं। जैसे ही मैं मुंह अपना टर्न करता हूं तो सामने से मोंगा अंकल और विजय मोंगा अंकल दोनों भाई सामने से चलते हुए आ रहे हो। वो जैसे ही आए मैंने उनको कहा जय गुरु जी। उन्होंने कहा जय गुरु जी अंकल। मैंने उनसे छुटते पूछा अंकल आपने मुझे कहाँ बताया था, आप कहाँ रहते हो। उन्होंने कहा अशोक विहार। मैंने कहा अंकल एक सेवा है आपके लिए, आप करेंगे। उन्होंने बड़ी खुशी खुशी कहा जी बिल्कुल करूंगा। उस रात वो लंगर प्रसाद उन्होंने उस संगत के घर पहुंचाया। अब आप महाराज का खेला देखिए, मेरा फोन ऑन होना, उन सेवादार का ना जा पाना, उस संगत का उन सेवादार को फोन करना, उस सेवादार का मुझे फोन करना, केजी मोंगा और विजय मोंगा अंकल का एक हफ्ते पहले ही मुझे अपना एड्रेस बताना कि हम अशोक विहार रहते हैं। ये सब चीजें कोइंसिडेंस नहीं है, ये सब कुछ महाराज की रचना है। ये सब महाराज ने रचा है। इसमें किसके किस ढंग से कितने कितने कैसे कैसे कर्म कटे, ये सब महाराज को पता है। की तो सबने ही सेवा,
शटल वाले अंकल ने अपनी सेवा निभाई, मैंने अपनी सेवा, मेरे से महाराज ने पार्ट ले लिया कि मैंने लंगर प्रसाद प्रोवाइड करवाया। केजी मूंगा और विजय मूंगा अंकल ने अपनी सेवा निभाई। 1 साल से वो मुझे मिल रहे थे, उन्होंने कभी क्यों नहीं बताया कि वो अशोक विहार से आते हैं? 1 हफ्ता पहले ही क्यों बताया? क्योंकि महाराज ने अगले हफ्ते के लिए उनके कर्म कटवाने के लिए ये सेवा लिखी थी। ऐसे ऐसे एक्सपीरियंस इतने होते हैं हमारे साथ। होता सबके साथ है, महाराज सबको ब्लेस करते हैं, महाराज सबको सत्संग का मौका देते हैं, महाराज सबके कर्म कटवा रहे हैं। कैसे कटवा रहे हैं, कितने में कटवा रहे हैं, क्या करवा के कटवा रहे हैं, ये महाराज की करनी, महाराज जाने। हमने तो महाराज का हुक्म बजाना है। बड़ा आनंद आ रहा है, महाराज की बड़ी कृपा है। आज हम सेवा करके जब बाहर निकलते हैं तो मन उदास हो जाता है कि अब पूरा 1 हफ्ते के बाद आना है। सुबह घर से निकलना, रात को घर आना, किसी काम के लिए जाना, किसी, ये महाराज का दरबार, मत्था टेकना, ये एक ऐसी अनुभूति, ये एक ऐसी फीलिंग, हर समय हमें लगता है कि बैठे हैं महाराज, हमारे साथ बैठे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं हमें। महाराज अपने बच्चों का ख्याल भी बहुत रखते हैं। सत्संग तो बहुत है। मैं, वासन अंकल, मैं एक एक छोटा सा सत्संग और शेयर कर सकता हूं अगर टाइम हो तो? जी अंकल। शुक्राना मालिक का। आज से लगभग 1 महीना, 1 महीना ही हुआ होगा, 1 महीना पहले मन में ऐसे ही एक विचार आया कि महाराज अपनी तो पूरी कोशिश होती है कि हम अच्छे से सेवा निभाएं, ये कैसे पता चलेगा कि हम ठीक सेवा कर रहे हैं या नहीं कर रहे? हालांकि हमारे पास हमारे इंचार्जेस हैं, हमारी छोटी छोटी गलतियां वो करेक्ट करते हैं, हमें गाइड करते हैं। हमसे कोई भी गलती हो जाती है वो हमें समझाते हैं कि आपने ऐसे नहीं बोलना, ऐसे ट्रीट नहीं करना, ऐसे करना है, क्योंकि सेवादार का। लेकिन मन में लगभग 1 महीना पहले ये थॉट बहुत चल रहा था कि महाराज आपको सेवा पसंद तो आ रही है, हम तो आपके चाकर हैं, आपके नौकर हैं, आपने अपनी प्यारी संगत के लिए, उनकी सेवादारी के लिए हमें सेवादार अपॉइंट किया है, हम ठीक से सेवा निभा पा रहे हैं, इसका मैसेज कैसे मिलेगा? ये कैसे पता चलेगा कि महाराज आपको हमारी सेवा पसंद आ रही है? महाराज ने सत्संग का इनविटेशन भेजा, दिन में एक सत्संग अटेंड किया। उस सत्संग में सेवादारों से रिलेटेड बड़ी बातें अच्छी अच्छी सुनने को मिली। किसी संगत ने सत्संग शेयर की, उसमें भी बोला कोई बात नहीं, इतना सच्चाई बताऊंगा, इतना ध्यान नहीं दिया इस पॉइंट पे। शाम को एक सत्संग और अटेंड किया, बड़ा अच्छा लगा। रात को लगभग 1:15 बजे मेरे व्हाट्सएप पे एक, जैसे हमारा ये प्लेटफॉर्म है, या हो सकता है इसी प्लेटफॉर्म से आया हो, मुझे ये एग्जैक्टली ध्यान नहीं है, लेकिन उस प्लेटफॉर्म से सत्संग का इनविटेशन आया, और उसमें 1:30 AM IST टाइम दिया हुआ था। मेरी आंटी भी जग रही थी, मेरी बिटिया भी जगी हुई थी। मैंने उनको पूछा, मैंने कहा सत्संग अटेंड करना है अभी? तो उन्होंने कहा हाँ करते हैं। क्योंकि मेरी आंटी को काफी टाइम से ही मैसेज आ रहे थे अमृत वेला करो, पर हम नहीं कर पा रहे थे, महाराज का हुक्म नहीं था, नहीं कर पा रहे थे। हमने 1:30 बजे वो सत्संग ऑन कर लिया, हमने वो सत्संग अटेंड किया। लगभग 3:15 बजे, 3 सवा 3 तक सत्संग चला। 3:15 के करीब मेरी बिटिया आंटी सो गई, मैं और मेरी आंटी वो सत्संग अटेंड करते रहे। 3:15 बजे के करीब सत्संग शेयरिंग शुरू हुई, संगत ने
शेयरिंग शुरू की। अब वो शेयरिंग के अंदर ऑस्ट्रेलिया से, कनाडा से, न्यूजीलैंड से, इंडिया से बहुत सारी संगत जुड़ी हुई है। उन्होंने धीरे धीरे एक एक करके अपने सत्संग शेयर, अपने एक्सपीरियंस शेयर करने शुरू किए। उनमें से कनाडा की एक आंटी थी, मैं राइट नाउ तो मुझे अब उनका नाम ध्यान नहीं है। उन्होंने अपना सत्संग शेयर करना शुरू किया तो मैं उनको पहचान गया। मैंने अपनी आंटी को बताना शुरू किया। मैंने कहा, अब क्योंकि उन्होंने ये बताया महाशिवरात्रि से शायद एक दिन पहले फ्राइडे था, तो उन्होंने बताया कि हम फ्राइडे को मंदिर गए थे महाशिवरात्रि से पहले। जैसे उन्होंने ये कॉल दिया तो मेरे तो वैसे ही कान खड़े हो गए कि हम फ्राइडे के सेवादार हैं, तो फ्राइडे में ही आए हैं। और सीनियर सिटीजन थे, तो मैं और देखने लग पड़ा कि ये मेरे पास जरूर आए होंगे। देखा तो मैं थोड़ा थोड़ा आंटी को पहचान रहा था। तो उन्होंने खैर मंदिर का अपना एक्सपीरियंस बताया, उनके बहुत अच्छे दर्शन हुए। महाराज ने उनको बहुत बहुत ब्लेस किया, उनको बहुत फ्रेग्रेंस आई। अब वो जब आंटी आई थी तो उनके साथ उनके अंकल थे, वो आंटी थी और उनकी डॉटर थी और ड्राइवर अंकल थे। उनकी डॉटर आंटी जो थी वो स्पेशल चाइल्ड थी। वो जब दर्शन करके आए और सीनियर सिटीजन सेक्शन में आए तो मैंने ही उनको रिसीव किया। अब रिसीव किया तो क्या होता है कि हमारे पास जरूरी नहीं होता कि दो चेयर एक साथ मिल जाए, यानी कि दो संगत एक साथ अगर एक ही फैमिली की हैं तो जरूरी नहीं है कि एक साथ चेयर मिल जाए और बैठ जाए। लेकिन क्योंकि मैंने उनको देखा था कि उनके साथ स्पेशल चाइल्ड है, तो मैंने उनको हाथ जोड़ के कहा कि अगर आप 2 मिनट वेट करें, मैं कोशिश करता हूँ दो चेयर एक साथ मिल जाए सो दैट कि आप साथ साथ बैठ जाए। अंकल और ड्राइवर अंकल को अगर मैं अलग बिठा दूं कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? कहते नहीं, कोई बात नहीं। तो मैंने अंकल को और उनके ड्राइवर अंकल को, उनको बिठा दिया और इनको 2 मिनट के लिए रोक लिया। इनको 2 मिनट के लिए रोका, जब वो चेयर फ्री हो गई दो एक साथ की, तो मैंने इनको पेयर में साथ में बिठा दिया। साथ में बिठाने के बाद लंगर प्रसाद मैंने इनको एक ही दिया कि आंटी आप ये एक लंगर प्रसाद कर लीजिए, आप अपनी डॉटर को पहले लंगर प्रसाद अच्छे से करवा दीजिए। जब वो कर लेंगी तब मैं आपको फ्रेश लंगर प्रसाद दे दूंगा, अदरवाइज आपका ठंडा भी होगा और लंगर प्रसाद आप ठीक से कर भी नहीं पाओगे। ये सारी की सारी बात जो मैं अपनी आंटी को बता रहा हूं, ये सारी बात उन आंटी ने वहां पे शेयर की अपने लाइव सेशन में, कि मुझे वहां पर एक सेवादार अंकल मिले। वो सेवादार अंकल बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें ऐसे ऐसे चेयर दी, उन्होंने हमें एक लंगर पहले दिया, उन्होंने दूसरा लंगर अलग से दिया कि बाद में कर लेना। अब आप यकीन मानिएगा कि मैं ज्यादा ये लैपटॉप और इसको, मुझे जूम मीटिंग वगैरह भी मेरी डॉटर आंटी साथ बैठी है, उसी ने मेरे को सब कुछ ये मैनेज करके दिया है। तो उस समय मुझे हैंड, वो सो गई थी तो मुझे हैंड रेस करना आया नहीं कि कैसे मैं हैंड रेस करूंगा या मेरे को वो अलाउड टू स्पीक कर देंगे। तो मैं वहां बोलना चाह रहा था कि आंटी, मेरे को मेरे सवाल का जवाब आपके रूप में महाराज ने दिया, वो सेवादार नहीं था। मैं वो हैंड रेस कर नहीं पाया और मेरी आंटी, गुड़िया आंटी सो चुकी थी, तो वो हुआ नहीं और वो सत्संग ओवर हो गया। लेकिन इसमें भी मैंने दो बातें निकाली। वो दो बातें ये निकाली कि पहली बात, महाराज ने मुझे कनाडा से ये मैसेज भेजा, दिन में 2 सत्संग अटेंड करवा के दिया ये मैसेज, मुझे समझ नहीं आई। शाम को महाराज ने क्लियर ही मेरा सिर्फ नाम ही तो नहीं बोला आंटी ने, बाकी तो सब कुछ मेरे लिए बोला। मुझे पता और मैं सुन रहा हूं, मैं ही सुन रहा हूं। महाराज ने पहली बार सत्संग अटेंड करवाया, और वो सत्संग अटेंड करवाया जिसमें उन्होंने उस सेवादार की बात की जो मैं था। पहला जवाब महाराज ने ये दिया। दूसरा जवाब मुझे अगले सत्संग में ये पता चला, जो मैं हैंड रेज नहीं कर पा रहा था वो भी जान के महाराज ने नहीं करवाया। वो इसलिए नहीं करवाया, अगर मैं हैंड रेस करता तो वो मेरी मैं नजर आती, मैं आंटी मैं था, मेरी मैं नजर आ जाती, तो महाराज ने मेरी वो मैं भी खत्म करवाई। वासन अंकल, बहुत बहुत शुक्राना, लख लख शुक्राना। मैं मेरे मालिक से पहले हाथ जोड़ के माफी है अगर मुझसे कोई गलती हुई हो। जिस भी शुक्राना गुरुजी। संगत का मैंने नाम लेके बोला है, संगत को पता है, उन संगत के साथ उनके सत्संग मैंने अटेंड किए हैं। कई सत्संग में मैं उनके साथ भी गया हूं, तो इसलिए नाम मैंने उनका लिया है।
नाम लेके बात की उस संगत की। लाख लाख शुक्राना आप सब। वो संगत धन्य हो गई जिनका आपने नाम लिया। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। बहुत ही अच्छे-अच्छे सत्संग। बिल्कुल मन तो नहीं करता कि वो अभी इस सेशन को खत्म किया जाए, क्योंकि इतने मतलब सेवादारों के मुख से ये इतना अच्छे-अच्छे इनर फीलिंग्स हैं। मेरे को महाराज ने इंट्यूशन दी थी पिछले महीने की, सेवादारों से बात करो। मैं ऑस्ट्रेलिया में बैठा हूँ, मैं सेवादारों से तो सिर्फ़ लिमिटेड लोगों से बात कर सकता हूँ यहाँ पर, है ना? मतलब तो ये महाराज ने, ये मेरे दिल की बात है। महाराज ने मुझे इंट्यूशन दी थी कि सेवादारों से बात करो। अब मैं सेवादारों से इसी माध्यम से ही आप लोगों से बात कर रहा हूँ। और इतनी अच्छे-अच्छे आप लोगों के ये इनर भाव हैं, इनर फीलिंग्स हैं। ऑसम! महाराज की असीम कृपा है आप लोगों पे। हैट्स ऑफ फॉर यू ऑल सेवादार्स, ग्लोबल सेवादार्स, जो कि अलग-अलग जगह पे, अलग-अलग मंदिरों में धूप, मिट्टी, गर्मी, इन सारी परिस्थितियों में आप लोग बिल्कुल खड़े रहते हो। हैट्स ऑफ फॉर यू ऑल। गर्मी में एसी चल रहा होता है, लोग परेशान हो जाते हैं, और यहाँ पर सेवादार, पार्किंग वाले सेवादार, उनसे पूछो, जो शटर वाले सेवादार हैं, उनसे पूछो कि कितने बाहर के टेम्परेचर में सेवादार सेवा करने से झुकते नहीं हैं, सेवा निरंतर करते रहते हैं पोलाइटली, विथ पेशेंस। हैट्स ऑफ फॉर यू ऑल। बहुत अच्छे से मैसेजेस दिए आपने अंकल। गुरुजी महाराज की कृपा होगी तो दोबारा बहुत जल्दी महाराज की कृपा होगी, और आप गुरु संगत को दोबारा अपने भाव बताएँगे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अभी हम सब ग गुरु महाराज से आज्ञा लेंगे।